थराली से आपको बता दें, जहां विकासखंड थराली के अंतर्गत कलसारी मेटा आलकोट मोटर मार्ग की जर्जर स्थिति बनी हुई है, जिसमें राहगीरों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के अंतर्गत बनी है, जो कि वर्तमान में एनपीसीसी विभाग के अंतर्गत है। ग्राम प्रधान भटियाना पंकज जोशी का कहना है कि बीते 5 सालों से हम सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है और सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हैं। पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण भी नहीं किया गया है और डामरीकरण का कार्य बीते दिनों वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखें तो बड़ी समस्या, क्या महासमस्या कह सकते हैं। इस रोड की स्थिति मैं देखता हूँ कि करीब कुलसारी मुख्य मार्ग से ये सड़क करीब 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है और इसका कम से कम 6-7 किलोमीटर का पार्ट इतना खतरनाक है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। से यहाँ पे जो ये सड़क है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहाँ पे काम हो रहा है और 2019 से यहाँ पे लगातार कार्य हो रहा है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो ये रोड की स्थिति है, रोड गड्ढे में है, गड्ढे रोड में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी भी दुर्घटना को न्योता दे सकती है। और इस बारे में कई बार हमने शासन प्रशासन को भी पत्र लिखे हैं और बीटीसी की बैठक में भी, जितनी बार भी बीटीसी की बैठक हुई है और मैंने हर बार ये मुद्दा उठाया है। ना तो ये एनपीसीसी विभाग सुनने को तैयार है और ना ही कुछ काम करने को तैयार है। ना तो इनका जेई कभी मिलता है, ना कभी एई मिलता है और ना एक्शन मिलता है। और आज तक मुझे यहाँ पर 4.5 साल हो गए प्रधान रहते हुए, तो अभी तक मैंने ना तो इनका जेई देखा है, ना एई देखा, ना इनका कभी एक्शन देखा है। आगे बढ़ेंगे खबर पौड़ी से, जहां पर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी ने थाना कोतवाली पौड़ी पर आकर आज अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कोतवाली परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालयों में रखे अभिलेखों को चेक कर शस्त्रागार, मालखाना, बैरिक, मेस, हवालात, कंप्यूटर कक्ष और सीसीटीएनएस सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर उपकरण का निरीक्षण किया है। देखिए, जो 6 मई निरीक्षण होता है वो आज रखा गया था पौड़ी थाने का, और इसमें जो है सभी असलाह चेक किए जाते हैं, जितना भी एम्यूनेशन है वो चेक किया जाता है और थाने पर जो भी जीपी लिस्ट होती है, हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की लिस्ट, वो सब चेक किए जाते हैं। इसके अलावा जो भवन है, जो बैरिक है, उनका निरीक्षण किया जाता है। जितने रजिस्टर्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग 60 रजिस्टर्स होते हैं जो मेंटेन होते हैं, उनको चेक किया जाता है और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। देखिए, जो एल्कोमीटर हैं वो जो पुराने थे वो ख़राब हो गए हैं और कुछ नए एल्कोमीटर आए हैं और उसमें भी जो जैसे यहाँ पर कोतवाली में 3 है, 3 में से बता रहे हैं कि अभी 1 ख़राब चल रहा है और जो 2 हैं उन पे जो लगातार कार्रवाई है वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम हॉस्पिटल भेजकर भी उसमें जो उनका टेस्ट है वो करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप का हरिद्वार में मौके पर समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार में हमारे समाज का विकास हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्यप समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी एक विषय हो सकती है और प्रयास किया जाएगा कि उत्तराखंड में कश्यप समाज के नेतृत्व और क्षमता को बढ़ाते हुए पार्टी और सत्ता को इस बात का आभास कराएं कि समाज की भी हिस्सेदारी जरूरी है। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी, जो यूपी में राज्य मंत्री भी है स्वतंत्र प्रभार, वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए। कश्यप निषाद संगठन सामाजिक जागृति, एकता और अधिकार के लिए व्यापक स्तर पे काम कर रहा है। संगठन के माध्यम से देश भर के कश्यप समाज के लोगों को यूनाइट करके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आह्वान करना और समाज को सशक्त करने का के अभियान के क्रम में आज उत्तराखंड प्रदेश में कश्यप निषाद संगठन कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड प्रदेश में भी समाज के लोग शिक्षित हों, जागरूक हों, देश की मुख्य धारा से जुड़े, ताकि विकसित भारत के संकल्प के साथ कश्यप समाज भी विकसित हो, प्रबुद्ध हो, संपन्न हो और देश में अपने स्थान को
समुचित करें।